क्या कि हमेशा ना छोटे बच्चे को भी आप लोगों ने देखा होगा, हम उठा के कई बार ऐसे ही मार देते हैं। मेरा कहना यह है, बिना बात बच्चे को मारो मत, पहले उसे प्यार से समझाओ। प्यार से नहीं समझ रहा है, थोड़ा ऊंची आवाज में समझा दो। फिर भी ना समझे और बिल्कुल मजबूरी हो जाए कि आपको मारना पड़े, तो उसको मारो, मगर ज्यादा मत मारो। उसको चोटिल करने के लिए मत मारो, उसको सबक सिखाने के लिए मारो। लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी भी निभाओ। मारते हुए उसको ये बताओ कि तुम्हें क्यों मारा गया है, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है। और बच्चे को ये बताओ, बेटा तुमने ये किया था इसलिए तुम पिटे हो, आज के बाद ये ना करना और ये करना। गेटिंग माई पॉइंट? सही कह रहा हूं? ये जरूरी है। इसी से उसको, अच्छा एक चीज और करना, इसी के साथ जोड़ रहा हूं कि अगर बच्चे को सच बोलना सिखाना चाहते हो तो उसको सच्चाई का ना कुछ अवार्ड या रिवार्ड देना शुरू करो। उसको बोलो, बेशक ये चीज तूने तोड़ दी या नहीं तोड़ी, भाई ये चीज टूट गई, घर में कितना ही बड़ा नुकसान हो गया, मान लेता हूं, बच्चे हैं कर दिया होगा। लेकिन मेरा अपना काम करने का तरीका यह है, मैं ये कहता हूं अगर सच बोलेगा तो नहीं मानूंगा, और अगर झूठ बोला तो बहुत पिटेगा। फिर सच बोलना सिखा दूंगा। आपको क्या लगता है बच्चा अब झूठ बोलेगा? बच्चे को पिटाई से बचने से मतलब है, बच्चा इसलिए सच बोलेगा। और जब 2-4 बार सच पे छोड़ दोगे ना, आप यकीन मानना बच्चा झूठ बोलना आप छोड़ देगा। Am I right? Yes, sir. आपको बताना है कि ये सही है या गलत, क्योंकि अगर उसको पता होता तो वो करता नहीं। कई बार हम जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत साल पहले एक लाइन लिखी थी, एक कोटेशन आपको बता रहा हूं, ज़हन में रखना। नथिंग रॉन्ग इन बीइंग रॉन्ग बट बी विलिंग टू करेक्ट योरसेल्फ। हिंदी में भी समझा देता हूं, बुरा होने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपके अंदर इच्छा हो सुधर जाने की। ये जरूर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपसे और पूछ लेते हैं। सर पहला है दो अच्छाई दो बुराई। सर ऑनेस्टी, राइट। दूसरा पंक्चुअलिटी, और तीसरा रिस्पेक्ट एवरीवन वेदर इट इज़ माय जूनियर और सीनियर। वंडरफुल। और सर मेरे वाइसेस हैं, पहला है ओवर थिंकर, ओके और दूसरा है टेलिंग लाइंस समटाइम्स। ओके ओके। मतलब देखो कंट्रास्ट है, एक तरफ इसने कहा कि सच बोलता हूं, दूसरी तरफ कह रहा है कि झूठ बोलता हूं, लेकिन साथ में जोड़ा उसने समटाइम्स, कभी कभी। Am I right? Yes, sir. ओके वंडरफुल, क्लैपिंग फॉर हिम। और अब उसके इस झूठ बोलने पर एक लाइन जोड़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए वैसे तो मेरा मानना यह है कि हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बाय द वे अगर कभी झूठ बोलना ही पड़े, आपको पता है मैं एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं, प्रूफ के साथ, तो झूठ बोलना, मगर मेरे भाई ऐसा झूठ बोलना जिसमें आपका फायदा बेशक से हो लेकिन किसी दूसरे का नुकसान ना। राइट है? इतना तो हम कर ही सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी देके बता, भाई ने जैकेट पहनी हुई है, अभिषेक, राइट? Yes, sir. अभिषेक से हमने पूछा भाई जैकेट कितने की है, उसने बताया 4000। Yes, sir. बेशक वो 800 की लाया। एक आइडिया से कह रहा हूं, ऐसे जस्ट जनरली आई एम सेइंग, आप सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से। तो एक बात बताओ, उसने अगर हमें 4000 की भी बता दी, जैकेट उसकी, पैसे उसके खर्च हुए, अच्छी या बुरी उसके लिए है, am I right? हमें तो कोई लेना देना नहीं। इस झूठ से हमारा कोई नुकसान है क्या? हो सकता है उसको फायदा हो रहा हो, उसको लग रहा हो मैं महंगी जैकेट पहनता हूँ यार, सस्ती थोड़ी पहनता हूँ। am I right? Yes, sir. क्योंकि भैया महंगे का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। No, sir. महंगे का कोई हिसाब किताब नहीं है। सच बताऊं आपको, ढंग का जूता देखने चले जाओ शोरूम पे, 20, 22, 25 हजार से कम का जूता नहीं है क्या? सच बताओ ईमानदारी से। और काम तो ये भी चला रहे हैं जो आप और हम पहन रहे हैं आजकल, 1000-2000 वाले नहीं चला रहे क्या? काम तो इनसे भी वही चल रहा है। Yes, sir. और बताऊं इससे भी ऊपर, भाई साहब 200 रुपए के भी जूते आते हैं, सुना है मैंने।
सर आते हैं मिर्जापुरी गेट पे तुम मिलते यही देखो, बिकते रहते हैं देखो फैक्ट निकला। रोड मैंने पे तो- बिकते हैं, मैंने सर। तो गैस किया लेकिन वो फैक्ट निकला। सर 100 के भी सर 100 के तो खैर नहीं आएंगे। सर हमारी गली के बाहर तो 20-20 रुपए की चप्पल बिक रही थी 99 का सोन महापुर में 3-4 माह मिलते हैं। ओ आई एम सरप्राइज्ड। तो मेरे को भी ढूंढना 20-20 पड़ेगा। रुपए की सर चप्पल एक गली के बाहर असेंबली गेट पे है, सामने ही जस्ट। दैट्स वंडरफुल मैन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर जगह हर चीज मिल रही है। यस सर ये हमको देखना है कि हमें क्या चूज करना है। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, दो अच्छाई दो बुराई। सर मेरे अंदर अच्छा ये है कि मैं अपने घर वालों की जो कंडीशंस हैं और जो उनकी मजबूरी है वो मैं समझती हूँ। कभी ज़्यादा जिद नहीं करती किसी चीज़ के लिए कि मेरे को ये चाहिए ये नहीं चाहिए। Very good. और बुराई है, मैं टाइम वेस्ट ज़्यादा करती हूँ, पढ़ाई नहीं करती, फ़ोन पे ज़्यादा लगती हूँ। तो ये मेरी बुराई है बस एक अच्छा एक बुराई है। सर। मुझे इतना एक ही एक पता और है। बताओ। ये अच्छा ही, मैं किसी की मजबूरी को ज़्यादा समझती हूँ। जैसे कोई मेरा फ्रेंड हो या ना हो, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं मतलब पूरा सोचती हूँ कि हाँ मैं उसकी मदद कर पाऊँ। करती हो हाँ या करने बस की सोचती? कोशिश करती हूँ मैं। जैसे Very good, मेरे very पास पैसे हैं और वो मांग रहा है कि मेरे को चाहिए तो दे दूँ। कोई Very वापस good. करे ना करे वो उसकी मर्जी है। वेरी गुड। और और एक और बुराई, बुराई बुराई तो सब मेरे अंदर इतनी है ना पूछो मत। बस एक ही बता दो। और बुराई पढ़ती नहीं हूँ, टाइम वेस्ट करती हूँ और फ़ोन पे ज़्यादा रखती हूँ और घर वालों की बात कभी कभी नहीं भी मानती। ओके चलो वंडरफुल। ऑनेस्टी के लिए क्लैपिंग भैया, क्लैपिंग में भी दिक्कत होगी। दिस इज एक्सरसाइज। सी अगर ऐसे बजा लोगे ना, Yes, ऐसे sir. जैसे मैं बजा रहा हूँ, चाहे आवाज आए ना आए लेकिन ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है। यस भाई हम तो सुबह योगा में सिखाते हैं ये चीज़, प्रैक्टिस भी करते हैं। चलो शुभम से पूछते हैं, दो अच्छाई दो बुराई। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर पहली मेरी अच्छाई है कि मैं जगने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। मैं अगर 1 महीने तक भी ना सुनूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाह क्या बात है तालियां। ओके आई एम सरप्राइज। दूसरी। सर सेकंड मेरी अच्छाई पहले बताएंगे हम्म, कि सर अच्छाई और बुराई दोनों है। हाँ कि बताएं। मेरे पास में टाइम होने के बावजूद भी मैं फ़ोन चलाता रहता हूँ और उस टाइम पे अगर मैं चाहूँ तो पढ़ाई भी कर सकता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। और उसी में अच्छाई ये भी है कि मैं जॉब करते हुए भी अपनी पढ़ाई के लिए 2 से 3 घंटे तक पर डे निकाल लेता हूँ। वंडरफुल। और मेरी अच्छाई ये है कि मैं अपनी सक्सेस को पाने के लिए जो मैंने गोल ओरिएंटेड किया है उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी को भी छोड़ सकता हूँ और किसी को भी अपना बना सकता हूँ। वंडरफुल। वाओ वेरी गुड ग्रेट। आवश्यक बेटा, शाबाश, फटाफट से। ये कितने बढ़िया एक्टिविटी है, सोचो। डालूंगा मैं, यू आर रिकॉर्डिंग। ओके सर अच्छाई, सर हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, गलत थिंकिंग नहीं रखते हैं हम। बढ़िया। और सेकंड अपनी फैमिली की रेस्पेक्ट करते हैं, सभी की और बाहर बोलोगे नहीं। सभी की। अच्छा और सब बुराई ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। जैसे अभी आपने मुझे बोला कि स्टैंड होके यहाँ पे खड़े होके बोलो कुछ भी, तो मुझे पहले से डर लगने लगा। Correct. तो ये बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बुराई है मेरे ओके अंदर। ओके चलो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए तो मैं हूँ आपके पास, डोंट वरी। ओके नेक्स्ट, एक और। तो हम सोचते हैं कि हम कल से स्टडी करेंगे, कल से करेंगे, या फिर रात में सोचते हैं कि सुबह को 4 बजे उठेंगे तब स्टडी करेंगे और उठ नहीं पाते। डेली तो ऐसे ही होता है। ओके चलो, ऑनेस्टी के लिए क्लैपिंग, बजा लो बजा लो। Sir, mostly I try to speak truth. And second, respecting everyone. ओके And wise is, sir, nervousness. ओके दूसरी। Sir, hesitating to speak. ओके ये तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो गया। नर्वसनेस हेजिटेशन में बात एक ही है। झूठ बोलते हो। Sir, झूठ बोलने की कम कोशिश करता हूँ। ओके चलो, देखो ईमानदारी की बात, मैंने कहा झूठ बोलते हो तो उन्होंने ये नहीं कहा नहीं बोलता, उन्होंने कहा कोशिश करता हूँ कि कम बोलो, कम झूठ बोलो। चलो वंडरफुल, क्लैपिंग। अभिषेक बताना चाहेंगे, दो अच्छा ही दो बुराई। सर एक तो मैं सर बड़ों के छोटे को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। ओके और सर मैं अदर एनिमल्स को एक फैमिली मेम्बर की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ।
वाओ वंडरफुल। और जैसे सर मेरी ड्राइंग है कि मैं जो मेरे डाउट होते हैं वो मैं इनडायरेक्ट तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से बात करता हूँ इन फेस। और सर मैं जो मेरे घर के गोल होते हैं वो मैं अचीव नहीं करता, मैं अपने गोल अचीव करता हूँ। जस्ट सेल्फ। राइट, सेल्फ ओरिएंटेड जी। वेरी, चलो कोई बात नहीं, ऑनेस्टी के लिए धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर यू गाइज दैट यू केम आउट ऑनेस्टली। यस सर। Now I'm giving you the task that if anything is left, अभी भी हो सकता है आप में से कई लोगों ने बस यूं ही बोल दिया हो। मैं जरूरी नहीं है ऐसा कह रहा हूं कि ऐसा ही हुआ हो सकता है इसलिए बोल गया और सर पूछ रहे हैं कुछ तो बोलना है, बता दो। तो मैं अभी भी आपको मौका दे रहा हूं, आप चाहे तो इन चीजों को बदल सकते हो, बदल के कुछ और लिख सकते हो, लेकिन अब मुझे रिटर्न में चाहिए बेटा आपसे। आई वॉन्ट इन रिटर्न, ये एक्टिविटी है कि आपको मुझे 5 वर्च्यूज एंड 5 वाइसेस बतानी है। और क्योंकि ये मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा, 5 पूछा है, 5 आदमी में 50 अच्छी बातें होती हैं, 50 बुरी बातें होती हैं, उनमें से केवल 5 मैं पूछ रहा हूं। और ये क्या होने वाला है इससे, ये जब एक्टिविटी कराऊंगा तो बताऊंगा आपको, बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। दिस इज माई प्रॉमिस। ओके, सो लेट्स कॉल इट अ डे। बोलो मेरे साथ, Let's call it a day. गुड बाय फॉर नाउ Goodbye for now. and catch you And catch you in the next lecture. in the next lecture. Till then, Till then, have a great day. have a great day. Have a great time. Have a great time. मेरे को भी बोलो, thank you sir. Thank you, sir. And And same to you. Same to you. Okay, bye bye. Bye, sir.